अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अज़ाब क़ब्र का एक और वाक़या आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। ये कब्र का वाक़या सुन के आप बहुत ही हैरान होंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप ये गुनाह तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप चौंक जाएंगे। तो आपको एक सच्चा वाक़या बताते हैं। ये बसरा का वाक़या है, पुराने ज़मानों की बात है। कुछ लोगों का चश्मों के पास से गुज़र होता था, वहाँ से वो पानी भी पीते थे। इस वजह से वो लोग इन चश्मों के पास से गुज़रते थे। वहाँ से उनको गधे की आवाज़ आती थी, ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लग जाती थी। उन्होंने सोचा हम लोगों से पूछते हैं कि ये क्या वजह है। उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसे गधों की आवाज़ें आती हैं, आखिर ये क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। तो लोगों ने बताया कि ये शख्स अपनी माँ को, जब भी उसकी माँ उसको कुछ कहती थी तो आगे से जवाब देता था कि क्यों गधे की तरह ऊंची ऊंची चीखती है। तो इस पर अब कब्र का अजाब हो रहा है, इसकी कब्र से गधे की आवाज़ें आती हैं। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को गधे की आवाज़ की तरह ना चीखो ऐसा हमेशा कहा, तो क्या वो कब्र में जाके उसको इनाम मिलेगा या अल्लाह ताला उससे खुश होगा। न जाने आजकल कितनी माएँ हैं जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, और बदसलूकी करने वाले भी लोग कोई गैर नहीं होते, औलाद होती है जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करती है। अगर आप भी अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं, गुस्से में आकर या कुछ भी उनको बुरा भला कहते हैं, तो ये आपके सामने एक अज़ाब कब्र का वाक़या है। अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को वो यही कहता रहा, गधे की तरह ना चीखो। इस दुनिया में उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना उसकी वालदा ने कुछ कहा। तो दूसरी दुनिया में जाने के बाद जब वो कब्र में शख्स गया तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई। हम छोटे छोटे अल्फाज ऐसे होते हैं इस दुनिया में, ऐसे बोल जाते हैं, किसी को गलत कह देते हैं, तो इनका हमें हिसाब देना होता है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें उस गलती को फ़ौरन से उस गुनाह को ख़त्म करना चाहिए। कौन शख्स ये चाहता है कि इस दुनिया से जब वो दूसरी दुनिया में जाए तो उसकी कब्र से गधे की आवाज़ आए या उस पर कब्र का अज़ाब हो। हमेशा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और जिस शख्स ने अच्छा सलूक नहीं किया उसके साथ क्या अंजाम हुआ, आपके सामने ये इबरतनाक एक सबक सीखने वाला वाक़या मैंने बयान किया है। बहुत कुछ इससे सीखने को हमें मिलता है। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ भी आपके सामने लेकर आ सकें। खुदा हाफिज़।